अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहूँगी इस चैप्टर का आप लोगों को, ताकि कुछ हद तक अगर आप लोगों को पहले से समझ नहीं आई तो आप लोगों को मज़ीद अच्छे से ज़रा इसकी समझ आ जाए। आप लोगों ने स्टूडेंट्स 5 किंगडम्स पढ़े हैं, यानी आप लोगों ने ये पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासीफाई किया है 5 किंगडम्स में। उसमें से जो हमारे पास फर्स्ट किंगडम था वो तो सिंपली हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स थे जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक हैं, लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। सेकेंड किंगडम हमारे पास प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम हमारे पास फंजाई। और अब है हमारे पास फोर्थ किंगडम, किंगडम प्लांटी। ठीक है, जिसको कॉमनली आप लोग सब लोग अच्छे से जानते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे से आप लोगों को अंदाज़ा है कि किंगडम प्लांटी में आने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन हैं और किस तरह के होते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी अंदाज़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास सबसे पहले यही 2 किंगडम्स बनाए गए थे। यानी हमारे पास जितनी भी किंगडम क्लासिफिकेशन बनी थी उसमें सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थी उसमें हमारे पास 2 किंगडम्स थे। वो 2 किंगडम कौन से थे? उसमें एक किंगडम यही था, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांट्स का किंगडम। सेकेंड किंगडम हमारे पास एनिमलिया था, जिसमें एनिमल्स रखे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो हमारे पास मेन वही चीज़ है ना जो हमारे पास शुरू से एग्जिस्ट कर रही है। बाकी सारे किंगडम्स हमारे पास बाद में डिस्कवर्ड होते गए, बाद में कोई न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हुआ, जैसे यूग्लिना था जो ना प्लांट की तरह था ना एनिमल की तरह था, तो चलो उसको टोटली सेपरेट कर दिया हमने, प्रोटिस्टा में रख दिया। फिर फंजाई डिस्कवर्ड हुए कि वो भी डिफरेंट होते हैं सबसे, तो उसके लिए भी अलग किंगडम बना दिया गया। फिर सेल का कंसेप्ट आ गया प्रोकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स का, तो वो भी हमने प्रोकैरियोट्स को भी सेपरेट कर दिया। अब हमारे पास जो किंगडम प्लांटी है, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमने प्लांट्स को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास, अब आप लोगों को अंदाज़ा होगा, शुरू से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स हमारे पास जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। यानी किस बेस पे 2 तरह के होते हैं, या शायद नहीं भी पता तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे पास प्लांट्स के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए मौजूद होता है जाइलम, फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए मौजूद होता है फ्लोएम। अब इसी जाइलम और फ्लोएम की बेस पे, यानी इसी जाइलम और फ्लोएम को हम एक्चुअली में उनका वास्कुलर सिस्टम बोल रहे होते हैं। ठीक है, इसी बेस पे प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप हमारे पास वो है जिसमें हमने वो प्लांट्स रखने हैं जिनके अंदर ये वास्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं होता। अब आप लोग कहोगे जाइलम फ्लोएम तो ऐसी चीज़ है जिसके बगैर प्लांट्स जो हैं, अब वो कैसे फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे? तो ये तो हर किसी के अंदर होना चाहिए। लेकिन बेटा, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर ना तो ट्रू स्टेम है, ना तो ट्रू रूट्स हैं, ना ही ट्रू लीव्स हैं, इसका मतलब है ना तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट है, ठीक है, एज सच ना ही उनके अंदर किसी चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट है, इसका मतलब है उनके अंदर वास्कुलर सिस्टम नहीं मौजूद। तो ऐसे प्लांट्स जो हमारे पास बहुत सिंपल हैं, उनके अंदर वास्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं होता, उनको हम बोल देते हैं नॉन वास्कुलर प्लांट्स। सिंपल हो गया, ठीक हो गया। दूसरा ग्रुप हमारे पास वो है जिसके अंदर वास्कुलर सिस्टम मौजूद होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है, उनको हम बोल देते हैं वास्कुलर प्लांट्स। यानी प्लांट्स की सिंपल क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो 2 ग्रुप्स हमारे पास आ जाते हैं, नॉन वास्कुलर प्लांट्स और वास्कुलर प्लांट्स। अब जो हमारे पास नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है जो सबसे सिंपल है, सिंपल लैंड प्लांट्स हैं ये, इनको हम बोल देते हैं ब्रायोफाइट्स। और जो हमारे पास वास्कुलर प्लांट्स हैं इनको हम बोल रहे होते हैं ट्रेकियोफाइट्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है कि नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट्स, और वास्कुलर प्लांट्स हैं हमारे पास ट्रेकियोफाइट्स। यानी हमने जो 2 ग्रुप्स बनाए हैं, नॉन वास्कुलर में हम ब्रायोफाइट्स को ले लेते हैं और वास्कुलर में हम ट्रेकियोफाइट्स को ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखते हैं तो आपके पास एक आउटलाइन दी हुई है क्लासिफिकेशन की, यानी डिवीजन ब्रायोफाइटा के भी फर्दर ग्रुप्स बता दिए हैं और डिवीजन ट्रेकियोफाइटा के भी फर्दर ग्रुप्स बता दिए हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स के फर्दर सब डिवीजन अगर हम करते हैं तो हमारे पास 3 ग्रुप्स आ जाते हैं, हिपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा। यानी आपको पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइटा जो ग्रुप है हमारे पास, यानी वो ग्रुप प्लांट्स का, किंगडम प्लांटी का, जिसके अंदर नॉन वास्कुलर प्लांट्स आएंगे, उसके फर्दर 3 सब ग्रुप्स हैं। कौन कौन से हैं? हिपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा एंड एंथोसिरोप्सिडा। ठीक है, आगे इनके कॉमन नेम्स भी दिए हुए हैं कि हिपेटिकोप्सिडा, हिपेटिक आपको पता है लीवर को बोलते हैं, तो इनका कॉमन नेम जो है वो लिवरवर्ट्स है। ब्रायोप्सिडा का कॉमन नेम जो है वो मॉसेज हैं, और एंथोसिरोप्सिडा का कॉमन नेम जो है वो हॉर्नवर्ट्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास ट्रेकियोफाइट्स, जिनको हम वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम सब डिवीजन्स देखते हैं तो हमारे पास इसमें ट्रेकियोफाइट्स में जो है वो फर्दर 4 ग्रुप्स आ जाते हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। और हमारे पास 3 क्लासेज इसके अंदर आ जाते हैं, क्लास फिलिसिनी जिसको हम फंस भी बोलते हैं, क्लास जिम्नोस्पर्म
जो नेकेड सीडेड प्लांट्स होते हैं, और क्लास एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। यानी आप लोग ये याद रखें कि हमारे पास सिंपल प्लांट्स से क्लासिफिकेशन शुरू होती है, यानी ब्रायोफाइट्स जो हैं ये बहुत सिंपल है। उसके बाद ट्रेकियोफाइट्स में जो हमारे पास फर्स्ट 4 ग्रुप्स हैं, ये वो ग्रुप है ट्रिडोफाइटा, इनको कॉमनली बोला जाता है। ये जो ट्रिडोफाइट्स हैं हमारे पास, ये वो हैं जिनके अंदर लीव्स की एवोल्यूशन आई थी, यानी आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास प्रॉपर प्लांट बनना शुरू हो गया। इनके अंदर वास्कुलर सिस्टम भी आ गया, इनके अंदर लीव्स डेवलप हो गए। उसके बाद जो हमारे पास अगला ग्रुप था वो जिम्नोस्पर्म्स का था। जिम्नो बोलते हैं नेकेड को, स्पर्मी मतलब सीड। ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड की एवोल्यूशन आ गई है, यानी इनके अंदर अब सीड बनता है, लेकिन वो सीड किसी कवरिंग के अंदर नहीं होता बल्कि नेकेड होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं। उसके बाद जो लास्ट ग्रुप है हमारे पास एंजियोस्पर्म्स का, एंजियो बोलते हैं हिडन को, स्पर्मी सीड। तो एंजियोस्पर्मी हमारे पास वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो सीड है वो प्रॉपर कवरिंग के अंदर मौजूद होता है, प्रॉपर प्रोटेक्शन के अंदर मौजूद होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं एंजियोस्पर्म्स, यानी फ्लावर के अंदर, फ्रूट के अंदर मौजूद होता है। तो आगे इनके भी कॉमन नेम्स दिए हुए हैं। साइलोप्सिडा में हमारे पास विस्क फंस आ जाते हैं। लाइकोप्सिडा को क्लब मोसिस बोलते हैं। स्फिनोप्सिडा को हॉर्सटेल्स। टिरोप्सिडा को फन सीडेड प्लांट्स। और हमारे पास नेकेड सीडेड प्लांट्स और फ्लावरिंग।